खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त हिंदुस्तान है। पाकिस्तान ने पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की, ना आइंदा करेगा। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है। ये उसका अपनी अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों से ज़ालिमाना रवैयों का नतीजा है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर तरबियत अफसरान से गुफ्तगू कहा, अफवाज पाकिस्तान दौरे हाजिर के जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को हम वक्त तैयार रखती है। अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। कश्मीर से साहिल समंदर तक भारतीय बिला जवाब जारियत का भरपूर जवाब दिया। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है, उससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम उनसे एक ही तकाजा करते हैं कि भारतीय प्रॉक्सीज फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज को जगह न दें। नौजवान अफसर दयानतदारी और हुब्बुल वतनी के साथ फराइज अंजाम दें। अपनी इनफरादी और इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत की पहचान को अपनाएं। हर निज़ाम में मसाइल और कमजोरियां होती हैं, उन्हें निज़ाम पर हावी ना होने दें। दरियाए सवात में तुग़यानी सैलाबी रैली ने तबाही बर्पा कर दी। 18 से 8 डूब गए, 4 को बचा लिया गया। 7 जामहक 7 रेले के साथ बह गए। तलाश का अमल जारी। ज्यादातर अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। डस्का से सैर के लिए आए शहरी अदनान की दुनिया उजड़ गई। बताया, मेरे खानदान की 4 खवातीन और 6 बच्चे रेले में बह गए। हमारे अलावा भी 3 अफराद दरियाबुर्द हुए। सुबह नाश्ते के लिए दरियाए सवात के किनारे मौजूद थे कि अचानक सैलाब आ गया। डीजी रेस्क्यू का कहना है, मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद अफराद सैलाब में फंसे थे जिन्हें बचाया गया। अभी दरिया में पानी की सतह बुलंद है। 5 मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सवात ने कहा, दरिया में नहाने और इसके करीब जाने पर दफा 144 नफाज कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद सियाह वहां जाते हैं। शहरी और सयाह नदी नालों और दरिया के करीब जाने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दरिया सवात में सयाहों की अमवात पर इज़हार अफसोस। शाबाक अफराद के लिए मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। लापता अफराद की तलाश जल्द करने की हिदायत जारी की। NDMA, इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को भी हिदायत जारी की गई। दरियाओं नदी नालों के करीब हिफाजती तदाबीर मजीद मजबूत बनाने का कहा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि सवात साने पर पूरी कौम सोगवार है। मुतलका इदारे मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन फराहम करें। लापता अफराद की तलाश के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सयाहों की हलाकत पर इजहार अफसोस। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। ज़िले इंतजामिया को तेज बारिश के बाइस दरियाए सवात किनारे हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाना चाहिए था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। दरियाओं में तुग़यानी अर्बन फ्लडिंग का खतरा बढ़ गया। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। अंदरून सिंध भी कई शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। टंडू मोहम्मद खान, नौशहर फिरोज समेत कई मकामात पर ब्रेकडाउन से बिजली गायब। पेशावर और लोअर दीद के अतराफ बादोबारा और गजई में बारिश के साथ धुंध छा गई। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात, छतें और दीवारें गिरने से मुतादिद अफराद जान की बाजी हार गए। गिलगित में बच्ची को बचाते हुए खाला डूब गई। पतोकी और रेनाला खुर्द में बच्चों समेत 4 कीमती जानें ज़ाया। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दीवार गिरने से बच्चा जाम भाग, खातून जख्मी हुई। जनूबी वज़ीरिस्तान में मुतादिद घर मुनहदम, सोलर पैनल्स और बिजली के पोल्स को भी नुकसान पहुंचा। मखसूस नशिस्तों के केस में बेंच टूटने के बाद दोबारा समाअत। आईनी बेंच का आज ही फैसला सुनाने का इंदिया। दौरान समाअत हामिद खान और जस्टिस जमाल के दरमियान तलख जुमलों का तबादला। हामिद खान का 10 रुकनी बेंच के केस सुनने पर एतराज, मौक़िफ़ इख्तियार किया। 13 जजेस के फैसले के खिलाफ 10 जजेस समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंतखेल ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट है, मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। हमें सख्ती करना आती है। आपको अच्छा वकील समझते हैं, मगर आपका रवैया अच्छे वकील की तरह नहीं। आपने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। माइंड योर लैंग्वेज। मैं किस हालत में हूँ मुझे मालूम है। इस इदारे की खातिर अपनी वालिदा की फातिहा छोड़ कर आया हूँ। आप मजाक समझते हैं। जब तक 26वीं तरमीम है हम इसके पाबंद हैं। या तो आप सिस्टम को तस्लीम करें या वकालत छोड़ दें। मखदूम अली खान से मुकालमा करते हुए जस्टिस जमाल ने कहा, ख्वाहिश है सुप्रीम कोर्ट का पुराना निज़ाम बहाल हो जाए। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका।
हामिद खान ने बेंच में कुछ जजेस की शमूलियत पर एतराज़ किया। जिन जजेस की 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंच में शमूलियत पर एतराज़ हुआ, मैं भी उनमें शामिल हूँ। अवाम का अदलिया पर एतमाद लाजिम है, ज़रूरी है किसी फरीक का बेंच पर एतराज़ ना हो। इन वजूहात की बिना पर बेंच में मजीद नहीं बैठ सकता। जस्टिस सलाहुद्दीन के बेंच से अलग होने से पहले रिमार्क्स। कहा, हामिद खान से ज़ाती तौर पर 2010 से ताल्लुक़ रहा है, उनकी जानिब से जानिबदार कहने पर अफसोस हुआ है। ज़ाती तौर पर रंजीदा हुआ, मगर यहाँ मामला मेरी ज़ात का नहीं। हामिद खान के जस्टिस सलाहुद्दीन के फैसले का खैर मकदम करने पर जस्टिस अमीनुद्दीन बरहम। रिमार्क्स ये कि यह खैर मकदम करने का मामला नहीं है, हम इसी केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दूसरे वकील को सुन रहे हैं, फिर भी आपको मौका दिया। आप इस केस में दलाइल देने के हकदार नहीं थे। अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए मुआशी टीम ने शब रोज मेहनत की। इत्तेहादियों की मुशावरत से अवामी मंगों की तर्जमानी करने वाला बजट तश्कील दिया। अब हम सबको मिलकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट की मंजूरी के बाद अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात। कहा, मेरा यकीन है कि यह मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को यकीनी बनाएगा। भारतीय जारियत पर शानदार फतह मिली। अफवाज, सियासी क़यादत और अवाम ने यकजहती से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। फतह से अक़वामी आलम में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती वफ़द ने नापाक भारतीय अज़ाइम दुनिया में बेनकाब किए। इसराइली जारियत के खिलाफ भी पाकिस्तान ने ईरान से यकजहती का इजहार किया। इसराइल ईरान तनाज़े के हल से खित्ते में अमन व खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम भी किया। कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी। 2023-24 के लिए 180 अरब से ज़ायद की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर। 2024-25 के लिए 1 अरब 57 करोड़ से ज़ायद की ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी। कार्रवाई के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और हंगामा राई, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अरकान नारेबाजी करते रहे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हुकूमत और अपोजिशन से इज़हार तशक्कुर। कहा, हुकूमत और अपोजिशन ने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। स्पीकर का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपोजिशन को ज़्यादा मौका फराहम किया। इत्तेहादियों का भी मशकूर हूँ जिन्होंने बजट को मंजूर किया। तहरीक इंसाफ फिर एहतजाज के लिए पर तौल लगी। असद कैसर का फाटा पर टैक्स खत्म न करने पर एहतजाज का ऐलान। बोले, इस बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं, किसानों के साथ बहुत जुल्म हुआ। बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत का साथ देकर ऐसा बजट पास किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, अफसोस है कि हुकूमत ने आवाम दुश्मन बजट मंजूर किया। इस बजट से हर चीज महंगी होगी, फायदा सिर्फ बैंक्स के मालिकान को पहुंचेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तारीख में सबसे बड़ी कट मोशन हमने ऐवान में पेश की। बजट के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। हमने वजीर आजम से कहा कि किसी पार्लियामेंटेरियंस को घर से नहीं उठाया जाएगा। आमी डोगर बोले, 5 मिनट में 471 अरब के टैक्सों का बोझ आवाम पर लाद दिया गया। इस बजट को हम मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एक हफ्ते में दूसरा राब्ता। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर में भी अमरीकी किरदार पर इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बढ़ाने के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मिलकर काम करना चाहता है। तर्जमान टिमी ब्रूस का कहना है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। उम्मीद है ट्रंप गजा में भी जंगबंदी कराएंगे। पाकिस्तान अमन के लिए उठाए हर कदम का खैर मकदम करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी क़ायम मुकाम सफ़ीर नैटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज फायर के हवाले से अमरीकी सदर का मुतासिर कुन किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाहा है। नैटली बेकर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान हमारा अहम दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने बातचीत खारिज इम्कान करार दे दी। कहा, अमेरिका के साथ एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। नए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मुआहिदा इंतज़ाम या गुफ्तगू नहीं हुई।
IAEA से मुआहिदा मुअत्तली का बिल मंजूर हो गया। अब हम पर लाजिम है कि इस पर अमल करें। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि अमरीका ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश कर सकता है। आइंदा हफ्ते बात होगी, मुआहिदा भी तय होंगे। जबकि यूनियन ने मफसूदगी रोकने की शर्त पर बैरूनी बैंकों में पड़े $6 अरब खर्च करने की इजाज़त देने की खबर भी दी थी।